हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुभाष भाटी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता क्या होती है, किसी व्यक्ति को किस प्रकार नागरिकता दी जा सकती है या उसकी नागरिकता किस प्रकार समाप्त की जा सकती है तथा इन नागरिकता से जुड़े हुए सभी अन्य पहलुओं को जानेंगे। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये नागरिकता की बात करते हैं तो किसे कहते हैं नागरिक? नागरिक कौन है? भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को नागरिक कह सकते हैं? नहीं। तो नागरिक वह व्यक्ति जो भारत के राजनीतिक व सिविल अधिकार प्राप्त करता है, उसे नागरिक कहते हैं। कह सकते हैं कि वह व्यक्ति नागरिक कौन है? नागरिक कौन है? वह व्यक्ति जो राजनीतिक तथा सिविल अधिकार वह व्यक्ति जो किसी देश में राजनीतिक तथा सिविल अधिकार रखता है, मतलब वह मतदान दे सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, अन्य जैसी प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है, वह नागरिक कहलाता है। किसी भी देश में कितने प्रकार से नागरिक हो सकते हैं, मतलब व्यक्ति हो सकते हैं, आइए जानते हैं। यदि कानूनी दर्जा प्राप्त उन नागरिकों की बात करते हैं तो उनमें से प्रमुख 4 प्रकार से हैं। पहला, नागरिक। दूसरा, शरणार्थी। पहला नागरिक, दूसरा शरणार्थी, तीसरा विदेशी तथा अवैध प्रवासी। या इन्हें कह सकते हैं राज्य विहीन नागरिक। इनको एक नाम और दे सकते हैं जो कि राज्य विहीन। प्रमुखता किसी भी देश में इन 4 प्रकार के व्यक्तियों को कानूनी अधिकार दिए जाते हैं। नागरिक भी होते हैं जिन्हें राजनीतिक या सिविल अधिकार प्राप्त हो, वह व्यक्ति नागरिक कहलाता है उस देश का। शरणार्थी का मतलब है कि उस देश में किसी अन्य देश से आया हुआ व्यक्ति जो शरण लिया हो भारत में या अन्य देशों में, उसे शरणार्थी कहते हैं। अन्य देश से शरण लिया हो, यह कुछ टाइम भी ले सकता है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, ऐसे 2-7 साल ऐसे ले सकता है। वहीं विदेशी ये घूमने के पर्पज से भी आ सकते हैं। इनमें भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक विदेशी जो शत्रु हो, विदेशी जो फ्रेंडली हो, जो भारत के हित में बात करता हो, और जो भारत के विरोध में बात करता हो, वह 2 प्रकार के विदेशी हैं। ठीक। राज्य विहीन से तात्पर्य है कि अवैध नागरिक, जिनके लिए कोई राज्य नहीं है। वे अवैध प्रवासी कहलाते हैं। इनके लिए कोई नागरिकता नहीं है, कोई देश नहीं, नागरिकता नहीं। जैसे रोहिंग्या की बात करते हैं, रोहिंग्या शरणार्थी, या सीरिया के लोग कुछ, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें राज्य विहीन नागरिक कहते हैं। इन्हें अपने किसी भी प्रकार की नागरिकता नहीं प्राप्त होती है। यदि भारत की बात करते हैं
भारत की बात करते हैं। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, कहाँ पर है, आइए जानते हैं। ये भारत में नागरिकता का प्रावधान की बात करते हैं तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 11 से अनुच्छेद 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी सभी प्रावधान बताए गए हैं। बताया गया है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होंगी, वे सभी प्रावधान इस अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में बताया गया है। आइए बात करते हैं एक एक अनुच्छेदों के बारे में और जानते हैं इसमें किस प्रकार के प्रावधान बताए गए हैं। यदि बात करते हैं अनुच्छेद 1 की, अनुच्छेद 1 कहता है कि संविधान लागू होने के समय वे कौन कौन से व्यक्ति थे जो भारत के नागरिक थे, अर्थात 26 जनवरी 1950 तक 26 जनवरी 1950 को वे कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्हें नागरिकता दी गई। वे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, तथा ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व तक भारत में रह रहे हों, उन सबको भारत का नागरिक माना गया है। भारत का नागरिक कौन है? जिसका जन्म भारत में हुआ हो या जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। यह अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या वह 5 वर्ष 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, वह भारत का नागरिक कहलाएगा। आइए अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के बारे में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति से संबंधित नागरिकता का प्रावधान। यदि अनुच्छेद 6 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति से संबंधित नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ है कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत में आया, जो पाकिस्तान से भारत में आए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है भारत। तथा अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। अनुच्छेद 7 की बात करते हैं, इसमें यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है
इसमें पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए कहा गया है, तथा अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले के लिए, भारत से पाकिस्तान जाने वाले से संबंधित। इसमें कहा गया है कि 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। यदि वह व्यक्ति दोबारा वापस आता है, फिर से भारत में रहने का उसका मन होता है, तो वह पंजीकरण के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा करके 6 माह रहने पर उसे नागरिकता दी जा सकती है। यदि अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनसे संबंधित प्रावधान। भारतीय मूल का कोई व्यक्ति या उसका जन्म या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, वह भारत का मूल नागरिक कहलाता है। भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनसे संबंधित कानूनों का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के दादा दादी माता पिता भारत में रह रहे हों तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है। अनुच्छेद 8 कहता है भारतीय मूल के लोग कौन होते हैं? जिनके माता पिता या दादा दादी, इनमें से कोई एक जो भारत की नागरिकता ग्रहण किया हो, उसका भारतीय नागरिकता ले सकता है या उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि अनुच्छेद 8 की बात करते 9 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेश राज्य की नागरिकता यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 कहता है। विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वेच्छा से नागरिकता समाप्त
यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह माना जाता है कि स्वेच्छा से अपनी नागरिकता समाप्त कर दिया है, यानी कि वह व्यक्ति अपनी नागरिकता स्वयं समाप्त कर दिया है, वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। यदि अनुच्छेद 10 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकों के नागरिकता का बना रहना। यदि अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। यदि संसद द्वारा कोई कानून बनाकर परिवर्तन नहीं किया जाता है नागरिकता प्रावधान में, तब तक नागरिकों के अधिकार स्वयं उसी प्रकार बने रहेंगे जिस प्रकार भारत का देश में संविधान लागू हुआ था। जो उस समय प्रावधान थे उसी प्रकार लागू रहेंगे, यदि जब तक संसद कानून बनाकर कोई नागरिकता संबंधी प्रावधान नहीं करता है। यह अनुच्छेद हमारा 10 कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकों के अधिकार का बना रहना। यदि इसका अर्थ हुआ कि संसद द्वारा जब तक कानून बनाकर नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान संसद द्वारा कानून बनाकर बदले या हटाए या जोड़े जा सकते हैं। कोई कानून हटाना है या जोड़ना है, कुछ भी करना है, वह सारे काम संसद द्वारा किए जाएंगे। अनुच्छेद 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के विषय में कानून बनाना। यदि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाना है, किसी भी विषय पर, तो कौन बनाएगा? संसद। संसद द्वारा किसी भी प्रकार के नागरिकता संबंधी विषय में कानून बना सकता है। ये रहे हमारे प्रमुख अनुच्छेद जो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में चर्चा किया गया है। कुछ चर्चा कर लेते हैं इसमें प्रमुख संशोधनों के बारे में। संशोधन, नागरिकता संबंधी संशोधन 1955 में पहली बार किया गया था। इसमें कहा गया था कुछ आधार बताए गए थे जिसके आधार पर कोई विदेशी व्यक्ति या भारतीय जो विदेश चला गया हो उसे नागरिकता किस प्रकार ग्रहण किया जा सकता है, वह इस प्रकार में चर्चा किया गया है। जैसे किसी व्यक्ति को नागरिकता अर्जित करनी है तो वह प्रमुख 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकता है। पहला, जन्म से, बाय बर्थ। दूसरा, वंश से। तीसरा, पंजीकरण द्वारा। चौथा, पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से और चौथा देशीकरण द्वारा। पांचवा, अर्जित भूमि द्वारा। ये 5 प्रकार हैं जिससे कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। जैसे
किसी का जन्म भारत में हुआ हो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी अन्य व्यक्ति से भारत में जन्म उनका हुआ हो वह व्यक्ति वंशानुगत रूप से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। पंजीकरण से तात्पर्य है यदि किसी व्यक्ति को पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है तो उसे भारत में प्रमुख 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन द्वारा, पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यदि देशीकरण की बात करते हैं तो देशीकरण से तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति साहित्य, कला या अन्य प्रमुख मुद्दे जिस पर भारत सरकार को लगता है कि इसे नागरिकता दिया जा सकता है या भारत से अच्छे संबंध हों, यह भारत सरकार को लगना चाहिए। केंद्र सरकार को लगे कि किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है जो साहित्य, कला, अन्य क्षेत्रों से संबंधित रखता है, भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। पांचवें आधार में कहा गया है अर्जित भूभाग द्वारा। यदि पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र मान लो ये लाहौर, इस्लामाबाद वाला क्षेत्र भारत में मिलना चाहता हो, भारत मिला लिया गया तो कहा जाएगा कि इस वाले भाग में जो व्यक्ति निवास करेंगे, जो व्यक्ति रहेंगे, उनकी नागरिकता क्या होगी? वे सब भारतीय होंगे। उन्हें किस प्रकार की नागरिकता दी जाएगी? उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। या श्रीलंका की बात कर लें, श्रीलंका का कोई व्यक्ति भारत से जुड़ना चाहता है, कोई प्रदेश भारत से जुड़ना चाहता है, तो यहाँ पर भारतीय नागरिकता लागू होगी। वह क्षेत्र के लोग भारत की नागरिकता ग्रहण कर पाएंगे। अब ये तो रहा भारत के अर्जित करने की बात कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। यदि भारत की नागरिकता समाप्त करने की बात कही जाए तो भारत की नागरिकता किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? पहला, कोई व्यक्ति अपने मन से छोड़ना चाहता है, परित्याग करना चाहता है, छोड़ देना चाहता है, तो वह स्वयं छोड़ सकता है। अपने मन से छोड़ना। दूसरा, खत्म करना। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाता है और उस देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि कोई व्यक्ति भारत से विदेश में जाता है और वहीं की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो माना जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा उसे भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी। केंद्र सरकार उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त कर देगा, तो माना जाएगा दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। तीसरा है वंचित करने पर।
वंचित करना। वंचित करना से तात्पर्य है यदि कोई व्यक्ति अपने फर्जी आईडी, प्रूफ, अन्य जो दस्तावेज लगते हैं उनको फालतू दिखाना, वो जो दिखाए वह सही ना हो, फर्जी आईडी हो, तो उसके आधार पर फर्जी आईडी के आधार दिखाने पर उसे भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। आई होप आप नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधानों को समझ पाए होंगे, इनसे जुड़े हुए सभी भागों को जान पाए होंगे, अनुच्छेदों को जान पाए होंगे और वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक के रूप में दें वीडियो अच्छी लगती है, या और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आप कमेंट में कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।